नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे देश के 8 इंडियन नेवी पर्सनल जो कि कतर में किसी काम के जरिए गए थे, वहां की सरकार ने कुछ आरोप लगाते हुए, स्पाइंग के आरोप लगाते हुए हमारे इंडियन नेवी पर्सनल को डेथ पेनल्टी दे दी थी और पूरा देश जो है एक तरह से शॉक में था। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ रिसेंटली हुआ क्या कि हमारे जो इंडियन नेवी के पर्सनल थे उनको एक तरह से उनकी डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया गया है और जेल टर्म में रिड्यूस कर दिया गया है। अब कितनी जेल टर्म रिड्यूस हुई हैं, क्या हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इंडिया और कतर में रिलेशन किस तरीके से हैं और क्या कारण था, स्पाइंग एंगल क्या है, पाकिस्तान का एंगल क्या है, इजराइल का एंगल क्या है, यूएस का एंगल क्या है और साथ साथ हमारा इंडिया किस तरह की लीवरेज रखता है कतर पे, इसके बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे और पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तब जाकर के आपको पूरा इशू अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे 8 इंडियन नेवी पर्सनल थे, वेटरन थे, जो कि कतर में गए थे किसी काम के लिए, वहां पर डेथ पेनल्टी सुना दी गई थी। अब जो है हमारे देश में तो इसका एक तरह से बहुत ही इस न्यूज़ को बड़े शॉकिंग तरीके से लिया गया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता और साथ साथ जो हमारे देश के जो 8 नेवी पर्सनल है उनको मौत की सजा सुना दी गई। तो दोस्तों उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम कतर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा एक मैप। इसमें लीबिया है, इजिप्ट ये है, सूडान ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबनान इजराइल है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लेबनान इजराइल। यहाँ पे इस समय वॉर चल रही है और ये रहा वेस्ट बैंक और गाजा इस साइड है, यहाँ पे वॉर चल रही है। और जॉर्डन ये रहा, सीरिया ये रहा, टर्की ये रहा और ये रहा हमारे पास सऊदी अरेबिया। बहरीन छोटा सा देश है, बहरीन के बगल में एक छोटा सा देश है, इसे बोलते हैं कतर। कतर के बिल्कुल सामने पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ से ये आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है, इसको कमेंट में लिखिए। और ये रहा ओमन, ये रहा यूनाइटेड अरब अमीरात, ये रहा सऊदी अरेबिया। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है यहाँ पर इस पूरे मिडिल ईस्ट में। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ईरान है, ओमान है, यमन है और पर्शियन गल्फ ये रहा। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास कतर। इसको और अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा कतर। आप देखिए तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। पर्शियन गल्फ यहाँ पे है और यहाँ पर जो है इनकी जो नेवी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इसको, इनकी डिफेंसेस को कंट्रोल करती हैं। देखिए दोस्तों, कतर के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ पर कई सारी देशों की नेवी यहाँ पर रहती है ताकि जो पर्शियन गल्फ को काफ़ी प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ये दुनिया के ट्रेड के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ पे ऑयल्स पास होते हैं, यहाँ पे मटेरियल पास होते हैं और आगे जाकर के सुएज कैनाल के आसपास यहाँ से जाकर के ये देखिए, यहाँ से जाकर के ये ऐसे जाते हैं और यहाँ पर कई सारे जो हैं जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, यहाँ से मिलता है और यहाँ को ट्रांसफ़र किया जाता है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारा जो एक रिसेंटली यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल से होता हुआ कॉरिडोर, इटली तक जो कॉरिडोर है, इंडिया को जोड़ने वाला जो है कॉरिडोर, वो भी पास हुआ है। इसी के चलते जो है हमारे लिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मैप आपने देख ही लिया है, साथ साथ और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। ये रहा कतर का मैप, ये रहा दवकत, शलवा बे और पर्शियन गल्फ और यूएई इसके साथ है, दोहा यहाँ पे है। और ये रहा बहरीन जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, एक छोटा सा देश बिल्कुल बगल में है कतर के और ये भी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। और दोस्तों ये रहा यमन ओमान, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि हमारे जो 8 नेवी पर्सनल है वो किसी काम के जरिए वहां पर कतर में गए थे। अब कतर में जो एक कुछ कंपनीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि कतर एक छोटा सा देश है, छोटे से देश होने की वजह से उसके पास अपनी डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ज़्यादा है नहीं, मगर जो भी है उनको अपनी जो सीमाओं को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इंडियन नेवी जो है अक्सर जो है कतर के जो नेवी पर्सनल हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फोर्सेज हैं, वहाँ पर डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको जो है एक तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी एक तरह से कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। यही काम हम जो है ओमान के साथ भी करते हैं। ओमान के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है और ओमान की जो बहुत सारी जो नेवी पर्सनल्स हैं, जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि अक्सर जो है समुद्र के क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं या फिर एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, उनको भी ट्रेन किया जाता है। इस तरीके से हमारे और मिडिल ईस्ट के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि हमारे जो 8 नेवी पर्सनल थे वो दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते थे। ये ओमान की कंपनी है
दोस्तों ये ओमान की डिफेंस कंसल्टेंसी कंपनी है। ये अक्सर जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है कतर की नेवी को, कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करती थी। अब इसी में क्या हुआ कि हमारे जो 8 नेवी पर्सन हैं इस कंपनी में काम किया करते थे, साथ साथ जो है इनका लेना देना जो है कतर की उस कंपनी से भी था जिसके लिए भी काम करते थे। तो साथ साथ हमें यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई। उस मिस इन्फॉर्मेशन के तहत हमारे जो 8 इंडियन नेवी पर्सनल है उन पे आरोप लगा दिया गया कि भाई ये जो लोग हैं, दोस्तों हुआ कुछ ऐसे कि जो दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंसल्टेंसी जो दोस्तों हुआ कुछ ऐसे कि हमारे जो 8 नेवी पर्सनल हैं उन पे आरोप लगा दिया गया कि ये लोग जो हैं एक तरह से इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। इसके पीछे जो एंगल बताया गया, जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें पता लगा है कि जो पाकिस्तान जो है उसने मिस इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरह के जो नेवी के पर्सनल हैं और वहाँ पे इन्वॉल्व हैं और इस तरह की एक्टिविटी इजराइल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया को भरोसा तेरी माँ की चूत मार लो जमा फिर। दोस्तों हुआ कुछ ऐसे कि जो हमारी 8 नेवी पर्सनल हैं उन पे जो है आरोप लगाया गया कि भाई ये जो लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, उनका जो है लेना देना जो है इजराइल की स्पाइंग से है। अब इस तरह के एलिगेशन लगे, साथ साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी कि भाई जो काम कर रहे हैं वहां पर ये जो है स्पाइंग कर रहे हैं इजराइल के लिए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ऐसी चीजें इसलिए करता है ताकि जो चीजें चल रही हैं उस पर ऑथेंटिसिटी ऐड की जाए, क्योंकि हमारा काम था वहां पर उनके नेवी पर्सनल को एक तरह से ट्रेनिंग देना, हर तरह की जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेन करना, ताकि जो है जितने भी हमारे जो एक तरह से उनके जो एरियाज, देखिए वहां पर जाने का हमारे नेवी पर्सनल का वहां जाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वहां के जो नेवी पर्सनल हैं वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि अक्सर जो है पर्शियन गल्फ को प्रोटेक्ट करना हो गया, आसपास के समुद्री क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, वहां पर प्रोटेक्शन के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, तो इसलिए वहां पे गए थे। अब पाकिस्तान ने इसको जो है उससे जोड़ दिया, स्पाइंग एंगल से साथ जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे इंडियन नेवी पर्सनल है ये किसी तरह की स्पाइंग कर रहे हैं इजराइल के लिए। अब ऑथेंटिसिटी के लिए इस तरह के जो है चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करेगा। साथ साथ ये भी बताया कि जो है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिग्नल निकले हैं जिसको इंटरसेप्ट किया गया है। अब कतरी नेवी ने कुछ ऐसा दावा भी किया है। अब इसकी डिटेल जो है अभी तक जो है आधिकारिक रूप से जो है जनता के सामने नहीं आई है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। अब क्या है क्या नहीं है, मगर कुछ ऐसी अफवाहें उड़ी थी जिसकी वजह से हमारे जो नेवी पर्सनल हैं उनको शक के दायरे में लेकर के उनको एक डेथ पेनल्टी सुनाई कर दी थी। ये कतर की कोर्ट में हुआ था। अब जो जैसे ही ये डेथ पेनल्टी सुनाई गई उसके बाद जो इंडिया की तरफ से रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग आया था। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने स्ट्रांग रिएक्शन देते हुए कहा था कि भाई जो है ये जो हुआ इंसिडेंट इस पे हम बहुत ही शॉक्ड हैं। साथ साथ जो है हम जितनी भी लीगल और कंसुलर एक्सेस के लिए जितनी भी कोर्ट की अपील करनी होगी उनको जल्दी से जल्द करेंगे। उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने तरीके से कोर्ट की एक्सेस किया और वहाँ पे अपील करी, और वहाँ उसके बाद जो है हमने देखा कि उस कोर्ट को लगते लगते अगस्त महीने में जब इनकी डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी, अब जो है आज दिसंबर हो चुका है और अब पूरी तरह से हमारे जो देश के नागरिक जो हैं इंडियन नेवी के पर्सनल हैं पूरी तरह से डेथ पेनल्टी रिड्यूस हो चुकी है। अब उनकी जो बची हुई जेल टर्म है उसको जो है उनको एक तरह से या तो कतर में या तो यहाँ पर उनको भुगतना पड़ेगा। इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। दोस्तों एक बात और, ये जब हमारी डेथ सेंटेंस पूरी तरह से रिड्यूस हुई, इससे पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी COP28 की मीटिंग में UAE गए थे। वहां पर जो है दुनिया भर के लीडर्स भी आए थे। साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये जो कतर के रूलर हैं, उनके साथ जो है डायरेक्ट बातचीत करी गई। अब ये एक तरह से बैकडोर मीटिंग हुई, उसमें बताया गया कि इस तरह के इंसिडेंट होंगे। और उसके बाद जो है हमने देखा कि जो इन्वॉल्वमेंट जो कतर के रूलर हैं शेख तमीम, इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ और उसके बाद जो है हमने एक रिजल्ट देखा। उसके बाद जो है हमने जो है एक तरह से उसके बाद हमने देखा कि अब जो है रिसेंटली दिसंबर 28 में हमने
इसके बाद हमने देखा कि दिसंबर में हमने उन नेवी पर्सनल को पूरी तरह से कतर की कोर्ट से राहत मिल गई है। तो इस तरह की हम हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं, कतर के रूलर के साथ अच्छे रिलेशन है और हमारे पास भी लिवरेज हैं। ऐसा नहीं है कि कतर डायरेक्टली पंगा ले सकता है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे लिवरेज हैं और हम अगर जो है मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव रखते हैं तो यही कारण है कि हमारे क्लोज रिलेशन है सबके साथ और सबके साथ लिवरेज भी हैं, कुछ के साथ कम तो कुछ के साथ ज़्यादा। मगर इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, स्ट्रॉन्ग नेवी पर्सनल, स्ट्रॉन्ग नेवी है, स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है इस पूरे एशिया में। तो कोई भी इतनी डायरेक्टली कोई पंगा लेना नहीं चाहेगा। और साथ साथ कहा जा रहा है कि कतर जो है थोड़ा नाराज भी है, क्योंकि उसको जो है इंडिया की G20 में इनवाइट नहीं किया था, मगर जो है यूएई और सऊदी अरेबिया जो उसके पड़ोसी है उसको इनवाइट किया। तो इस तरह की नाराजगी भी चलती है रिलेशन में, थोड़ी मोटी ऊपर नीचे होता रहता है, मगर ओवरऑल हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ बहुत अच्छे हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई थी, डेथ सेंटेंस जो है रिड्यूस हो चुका है, डेथ सेंटेंस खत्म कर दी गई है और एक तरह से उनकी जो टर्म है, जेल टर्म है, वो वहाँ पे भुगतेंगे, यहाँ भी भुगतेंगे। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये हुई थी कि 2015 में हमारे देश के साथ कतर की एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत जो है हमने जो भी, जैसे मान लीजिए हमारा जो भी कोई नागरिक है वो कतर की एक तरह से कन्विक्टेड होता है किसी भी जेल टर्म के लिए, किसी भी सजा सुनाई जाती है कतर की कोर्ट में, अगर उसको सजा सुनाई जाती है तो उसको वहाँ पे भुगतनी नहीं होगी, उसको यहाँ पर इंडिया में लाया जाएगा, उसकी जो जेल टर्म होगी यहाँ पे एक तरह से भुगतनी होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर कतर का नागरिक यहाँ पर कोई कन्विक्टेड होता है, भारत की कोर्ट उसे कन्विक्ट करती है या सजा सुनाती है तो उसको उसकी जो जितनी भी जेल टर्म होती है उसको कतर की जेल में एक तरह से भुगतनी पड़ती हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट हमने जो है कतर के साथ साइन कर रखा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारे जो 8 नेवी पर्सनल हैं जिनको डेथ तो अब खत्म हो चुकी है, अब उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। उसके बाद जो है भारत सरकार डिसाइड करेगी वेदर दे विल गिव एनी पनिशमेंट और नॉट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो ये हो गया। उसके साथ साथ इस तरह के एग्रीमेंट हमने जो है कुछ देशों के साथ से भी साइन करे हैं, जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, बुल्गारिया है, मॉरिशस है, ब्राज़ील है, कंबोडिया है, इजिप्ट है, फ्रांस है। इस तरह के जो एग्रीमेंट हमने साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड, टर्की, इटली, बोस्निया, इजराइल, रशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए यूएसए के साथ हमने कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं करा है, मगर हमारी जो है इस तरह की बातें चल रही हैं, जिसमें हम आने वाले दिनों में यूएसए के साथ भी इस तरह का एग्रीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ एक एंगल और समझने की बात है कि देखिए दोस्तों, यूएसए भी चाहता है कि जो है, अब आपने देखा कि हमने जो है यूक्रेन और रशिया के जो वॉर हो रहा है उसमें हमारा स्टैंड क्लियर नहीं था। इससे पूरा यूरोप और यूएसए भी बड़े एक तरह से एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाया कई बार जो है कतर के थ्रू भी जो है कई बार जो है यूएसए इंडिया पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव का इस्तेमाल किया जाता है भारत जैसे बड़े देश पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। रिसेंटली आपने कई सारे इंसिडेंट देखे होंगे जिसमें भारत के जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं उन पर आरोप लगाया गया कि कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक को मारा गया। और एक गुरपंत सिंह पन्नू था जो यूएसए में रहता है, वो भी एक एक्टिविस्ट है जो भारत में पंजाब को सेपरेट करने की बात करता है। उसको भी मारने का जो प्लान है उसको फॉइल करने की बात के साथ भारत के इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पे उनका आरोप लगाया गया। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, सब अपना जो है एक तरह से सब अपने बहुत सारे इस तरह के बड़े केस में बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं। इसको मल्टी एंगल से समझने की कोशिश की जाती है, तब जाकर के हमें समझ में आएगा एक्चुअली में पूरी दुनिया में गेम क्या चल रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कतर और इंडिया के अच्छे रिलेशन हैं। उसकी जो है स्मॉलेस्ट नेवी है, आपको पता होना चाहिए कि वो एक छोटा सा देश है। अपने जो है आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर जो है उसके नेवी पर्सनल को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम भी जो है उनकी नेवी को, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किसी प्रकार के समुद्री क्षेत्र में आने वाले खतरे से निपट सके और ट्रेड रूट जो भी जितने हैं उनको सुरक्षित कर सकें। साथ साथ हमने कई सारे देशों के हेडक्वार्टर्स, डिफेंस हेडक्वार्टर्स, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं वो भी कतर में देखे होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो हमारा जो एरिया है
ये जो एरिया है आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है इन छोटे छोटे देशों की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा आपको पता है कि इन छोटे देशों से जो भी तेल के आयात हुए हैं, जो भी तेल निकलता है, गैस निकलता है, उन पे जो है बड़े देश निर्भर रहते हैं। तो यही कारण है कि हमें जो है अक्सर इन देशों को जो प्रोटेक्ट करने की प्रोटेक्ट करने के लिए इनके नेवी पर्सनल को ट्रेन किया जाता है। एक बात और है, हमारे जो कतर के साथ अच्छे रिलेशन है। हम बहुत ही बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस को एक तरह से इंपोर्ट करते हैं। उसका एक कारण यह है कि हमारे देश में जो एक टारगेट दिया है 2070 तक हमने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है, तो इस तरह की नेचुरल गैस पे हमें डिपेंडेंसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए कतर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। साथ साथ इंडिया जो कतर की नेवी को, कतर के एरिया को प्रोटेक्ट भी करता है, और साथ साथ सी रूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा। एनर्जी रिलेशन बहुत अच्छे हैं हमारे, और काउंटर टेररिज्म के लिए कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। आज देख सकते हैं कि हमास, इजराइल और जो भी इशू चल रहे हैं वहाँ पर कतर में जा करके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। तो काउंटर टेररिज्म के हिसाब से भी कतर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। साथ साथ एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इतना बड़ा देश है, एजुकेशन के लिए हमेशा जो है वो हम पर निर्भर रहता है। कतर आज भी बहुत ही बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री हो गई, फूड प्रोडक्ट हो गए, इन पे जो है ज़्यादातर भारत पर निर्भर रहता है। उसका मोर देन 80% के आसपास जो फूड आइटम जो है वो भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह की डिपेंडेंसी है, इस तरह की लेवरेज है। यही कारण है कि भारत और कतर के रिलेशन अच्छे हैं, और हमें जो है इस तरह के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें हमारे देश के नागरिकों को बाइज्जत तरीके से एक तरह से बरी कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में हम उनका भारत में स्वागत करेंगे, और जो है जो भी अगर किसी प्रकार की जेल टर्म होगी, किसी प्रकार का अगर उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तो भारत की कोर्ट डिसाइड करेगी। दोस्तों आज का इशू यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिए। साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छे अच्छे इश्यूज़ पे लेक्चर लाऊंगा, ताकि आपको जो है थोड़ी अवेयरनेस हो पाए। साथ साथ एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। तो दोस्तों जय हिंद।